गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। और आज हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है लाइफ में, हम वो भी जो इसके बारे में आज सीखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें और एक दो बार इस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा होगा। और तो इसलिए जो है प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से गौर करें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th क्लास में अच्छे से किया, आपने किया हो तो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, राइट। टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। Okay, student, to find the CM is compound interest when interest is compounded annually. In such cases, when the interest is compounded yearly, the interest accrued during the first year is added to principal and amount so obtained become the principal for the second year। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि प्रिंसिपल जो है वो थ्रू आउट ईयर, चाहे आपने कितने 5 साल हो 10 साल हो, आपका प्रिंसिपल सेम ही रहता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, राइट, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आता है, बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। द अमाउंट ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकेम द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर एंड द सो ऑन, और ऐसे ही वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। यही जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, राइट। तो कुछ सम देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि मैं डिस्कस किया, फैन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, ये हमारा केस 1 है। यहाँ पे अलग अलग आपको केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, दैट प्रिंसिपल बी पी, रेट इज R% per annum एंड टाइम इज n years, then the amount A is given by a formula A equal to P bracket 1 plus R upon 100 raised to power n, राइट। तो इसी के साथ हम एग्जांपल भी यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 8000 फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम, आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P इक्वल टू 8000 है, R की वैल्यू 10% है एंड टाइम हमारे पास 3 ईयर है। तो यूजिंग फार्मूला, जो अभी फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया, उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 8000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास 10 से 10 कैंसिल हो जाती है, 1/10, 1/10 को 1 में प्लस करेंगे, दैट इज 11/10 आता है। की पावर बेटा 3 टाइम्स है, राइट। यानी कि हमें इसको 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 11/10, 11/10, 11/10। टाइम हमेशा ऊपर आता है पावर में, ओके। नाउ अब हम जिसको सोल्व करते हैं, राइट, तो हम जिसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 10,648। दिस इज द अमाउंट, दस द अमाउंट आफ्टर द 3 ईयर इज 10,648। ये हमारा डायरेक्ट अमाउंट आता है इस फार्मूले से। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा, दैट इज दिस वन। ये हमारा CI आया है, दैट इज द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो इस तरह से हम एक और एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 फॉर द 2 ईयर कंपाउंडिंग एनुअली एट 7%, 7.5%, यानी कि रेट जो इंटरेस्ट हमारा फ्रैक्शन में है पर एनम, राइट। प्रिंसिपल दिस वन है, R हमारे पास, हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। मिक्स फॉर्म में था, ये हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया, 15/2% पर एनम एंड n इज इक्वल टू 2 ईयर। यूजिंग द फार्मूला A इक्वल टू, हम ये वाला फार्मूला इसमें यूज कर रहे हैं, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर 2 ईयर की हो रहा है, राइट। तो P की वैल्यू ये है 1 और R हमारे पास 15/2 था, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसका जो डिनोमिनेटर वो नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सोल्व करेंगे, राइट। सोल्व करने के बाद हमारे पास 43/40 आता है,
एंड इसको भी हम अगर सोल्व करते हैं इट विल कम 7396। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ये क्योंकि हमारा अमाउंट आए, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, 996 इज द CI ऑफ द दिस, राइट। तो इस तरह से जो है हम अपना अगर हमारा फ्रैक्शन में भी है तो भी हमारे पास ये फार्मूला वर्क करने वाला है, राइट। Now, case number 2, where the interest is compounded annually but rate are different for the different year, यानी कि अलग अलग ईयर के लिए अगर हमारे पास रेट डिफरेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल P टाइम 2 ईयर एंड लेट द रेट इंटरेस्ट P% per annum ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड Q% फॉर द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लगाएंगे फार्मूला, उसमें हम रेट पी लेंगे जो अलग रेट है, और सेकंड जो उसके बाद जो ईयर है उसके लिए हम क्यू रेट लेंगे क्योंकि दोनों रेट अलग अलग होंगे, राइट। तो इसी फार्मूला बेस पे हमारे पास एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, राइट। हम एग्जांपल जो है वो करते हैं। एग्जांपल है find the amount of 50,000 after 2 years compound annually, the rate of the interest being 8% per annum during the first year and 9% during the second year. Also find the compound interest, ये 2 ईयर है लेकिन दोनों ईयर के लिए जो है रेट अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 8% था, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास 9% है, ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज 50,000 एंड रेट इज जो हमारा हमने P माना था दैट इज 8%, Q इज 9% फॉर सेकेंड ईयर। फार्मूला हमारे पास जो लगेगा H इक्वल टू P1 प्लस, क्योंकि 1 ईयर तो यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ भी 1 आना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस P/100, राइट। दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा 8% आएगा और यहाँ पे हमारा 9% आएगा, राइट। सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले सोल्व किया था, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस वाले को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं 27/25, इसको सोल्व करते हैं 109/100, ओके। ना पूरा को अगर हम सोल्व करते हैं इनका 58,860 जो है हमारा अमाउंट आता है। हमें अमाउंट अगर कंपाउंड टेस्ट निकालना होगा, सेम फार्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिएगा, दैट इज बिकम 8,860। ये हमारे पास जो इसका CI आ जाता है, ओके। अब हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 हमारा ये कहता है when the interest is compounding annually बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, जो हमारा टाइम जो है वो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें क्या करना होगा, राइट। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल सपोज टाइम इज 2 and 3/5 ईयर, देन क्या होगा, अमाउंट P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100, जो आपका होल नंबर में जो आपका टाइम दिया हुआ है वो तो आपका सेम फार्मूला से चलेगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, मल्टीप्लाई में 1 प्लस फ्रैक्शन को हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देते हैं, राइट। दिस आइडिया विल बी मोर क्लियर फ्रॉम एग्जांपल, और एग्जांपल देखेंगे तो और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला करना होगा, कब करना होगा, जब आपका टाइम फ्रैक्शन में आपको दिया गया हो 2 and 3/5 ईयर, राइट। तो ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल को हम और अच्छे से अगर जो है देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 31,250 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब टाइम हमें क्या दिया है, 2 and 3/4 ईयर दे दिया, तो ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल दिस वन, एंड ये तो हमारा जो अब तक हम CI के लिए फार्मूला लगाते थे वो है, और 2 हमारा क्या होगा, जो हमारा होल नंबर में टाइम है वो हम यहाँ पे 2 लेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ब्रैकेट ऐड हो जाती है जिसमें 1 प्लस टाइम जो हमारा फ्रैक्शन वाला है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, रेट वही सेम होगा जो हमने पहले लिया था, अपॉन में 100, राइट। दोनों ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है, 27 को सोल्व किया अपॉन 25 का की पावर 2 आती है, इसको जो हम सोल्व करते हैं एंड इट विल बिकम 53/500, आपका 4 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 24 अपॉन में 400 आएगा, उसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद
आपके पास ये चीज आने वाली है, राइट। इसको 2 बार लिखेंगे। अब हम इन सबको कैंसिलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बिकम 38,637, दैट इज द अमाउंट। और अगर प्रिंसिपल, अगर हम SCI निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा, इसमें से माइनस कर देना है, इट विल बिकम CI। ये हमारा CI आ जाता है, राइट। तो इस तरह से जो है अगर फ्रैक्शन में आपका सम टाइम है तो हम उसको इस तरह से सोल्व करेंगे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब एग्जांपल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 year at 12% per annum is 6,750. What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period, compounded annually, right? तो यानी कि हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपैरिजन करना है, राइट, कि दोनों प्रिंसिपल सेम होगा एंड टाइम सेम है, रेट सेम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना फर्क आता है, राइट, हम वो देखने वाले हैं। ऐसा इज इक्वल टू दिस वन एंड आज 12%, टाइम इज इक्वल टू 3 year, देन सम इज 100 इंटू इस वन, यहाँ से हम इसका सम निकाल रहे हैं, दैट इज हमें से P फाइंड आउट करने हैं। P इज इक्वल टू दिस वन, ओके, एंड P इक्वल टू हमने SI की हेल्प से यहाँ से P निकाल लिया है और अब हमारे पास P ये वाला है, रेट 12% सेम है, टाइम भी सेम है। अब हम यहाँ से जो है क्या निकालने वाले हैं, इसी फार्मूले से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से हमें अमाउंट निकलेगा, अमाउंट इज दिस वन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो आएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास CI आया है और ये हमारे पास क्या था, दिस इज अवर SI, राइट। तो ये हमारा SI और ये हमारा CI है, राइट। तो इस तरह से हम इन दोनों को एक दूसरे रिलेटेड रेट करके पहले वहां से प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल की हेल्प से हमें अपने CI फाइंड आउट कर चुके हैं, ओके, राइट। एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, इन ईच केस ऑफ द सिचुएशन वी यूज द CI, यानी कि CI डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कहीं भी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम CI यूज करते हैं। सेकंड, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, सेम है वही इंक्रीज एंड डिक्रीज पॉपुलेशन। एंड द डेप्रिसिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ द मशीन, अगर किसी भी मशीन की जो है वैल्यूज कम हो रही है, राइट, हमें अगर रेट पता हो तो हम जो है वो कोई उस रेट का पता लगा सकते हैं कि 5 साल बाद इस मशीन की क्या कीमत होगी। तो ये सब जो है हम यूज करते हैं, वो उसमें हम CI का फार्मूला यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके देन स्टूडेंट, तो हम एग्जांपल देखते हैं। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 255% per hour. Initially the count was 5 lakh 12,000. Find the bacteria at the end of 2 hours. Right, to starting में जो है बैक्टीरिया 5,12,000 थे और इस रेट से जब वो इंक्रीज हो रहे हैं तो 2 आवर बाद कितने हो जाएंगे। सेम हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 2 आवर, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हमने फार्मूला लगाना है, P की जगह में ये यूज करना है, लेकिन हम यहाँ पे P लें, P टर्म्स R टर्म यूज कर सकते हैं टाइम, लेकिन P यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हम कह रहे हैं स्टार्टिंग में ये था 1 + 5.2 मल्टीप्लाई दिस वन, क्योंकि ये हमारे पास 2.5 है, हमने इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज किया, दैट इज 5.2 100 कितने टाइम में, 2 आवर्स में। 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सोल्व करेंगे हम इसको, इट विल बिकम दिस वन, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स के बाद इतने बैक्टीरिया जो है वो हो जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद आता है कि फॉर डिक्रीज, यानी कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है, वी यूज द फार्मूला, तो हमारे पास जो है डिक्रीज या डेप्रिशिएटिंग के लिए 1+ यूज ना करके हमने 1- यूज करना है, क्योंकि वो चीज माइनस घट रही है तो प्लस यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was this one, 2 साल पहले इतनी जो है इतनी उसकी पॉपुलेशन थी। ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिटीज इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%, और लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं कि गांव से शहर जा रहे हैं, तो हर साल इतना % जो है लोग
वहाँ पे चले जाते हैं, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो आज जो है उसकी कितनी पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन 2 ईयर वो 2 साल पहले इतनी थी, रेट ऑफ डिक्रीज 4% इतना हो गया। प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम उसी फार्मूले में यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करने वाले हैं हम, दैट इज दिस वन एंड इट विल बी 5,7,600, राइट। तो ये हमारे पास इसकी पॉपुलेशन ये हो जाएगी, ओके, यानी कि 2 साल बाद। एंड हैज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, यानी कि आज जो है उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 57,600 जो है शहर की पॉपुलेशन है। आपने क्या करना है, इसको माइनस जरूर ध्यान रखना है, प्लस वाला फार्मूला करोगे तो ये हमें इंक्रीज पॉपुलेशन दिखा देगा, लेकिन हमें डिक्रीज निकालना था तो हमने डिक्रीज निकालना है। 2 साल पहले ये पॉपुलेशन थी, 2 साल बाद हमारे पास ये वाली पॉपुलेशन आ गई है 57,000 के आसपास, राइट। तो इस तरह से हम जो है आज हमने CI का टॉपिक किया, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है वो भी हमने स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो जो है 2-3 बार जब आप इसको देखेंगे, एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएंगे, तब आप जो है अपने एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना। और जब तक आप खुद से अपने सामने नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करें। और अगर एक्सरसाइज में आपको कहीं भी डाउट्स आते तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को मेरे पास जरूर सेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में या कोई भी वीडियो होगी हम उस सम को सोल्व करेंगे और आपके पास उसको सेंड करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी इतनी रहेगी। हैव अ नाइस डे।